Jai Hind, dear student. This is your Komal ma'am once again in front of you, bringing a very important lecture of biology. But before that, let me tell you one thing कि आपके 10th के बोर्ड एग्जाम से पहले हम हर रोज साइंस के तीनों पोर्शन से दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं. अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है. प्लीज गो एंड वॉच दैट. ठीक है. इसके अलावा जो सेकेंड इंफॉर्मेशन है वो है कि आपके बोर्ड एग्जाम से जस्ट 4 दिन पहले, यानी कि साइंस के बोर्ड एग्जाम से 4 दिन पहले हम लाइव आएंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे ताकि आप हमसे 1-to-1 क्वेश्चंस कर सकते हो. इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका बायो का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो डिस्कस करने वाली हूं. दैट इज योर लाइफ प्रोसेसेस. जो ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर है ना बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा लेंदी चैप्टर है, बट ट्रस्ट में ये बहुत इजी भी है. बिकॉज क्लास 7 से 8 से आप ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ते आ रहे हो. बस यहाँ पे 10th में हल्का सा डिटेल में हो जाती है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि आपका बेस ऑलरेडी क्लियर है. ठीक है. यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है. सो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जो आपकी बॉडी में चल रही है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में मदद करती है. दैट इज कॉल्ड एज अ लाइफ प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारी की सारी क्या है आपकी लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने में मदद होती है, या इनके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा. ठीक है. यहां पे देखिए आप व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. सबसे पहले अगर आप देखोगे न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन एंड ग्रोथ, ये सारी की सारी क्या है लाइफ प्रोसेसेस है. और इस चैप्टर में बस हमें यही चीजें डिटेल में पढ़नी है. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट बेटा कि आपका न्यूट्रिशन क्या होता है. व्हाट इज न्यूट्रिशन? देखो बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है न्यूट्रिशन क्या होता है. आपको ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशन वो चीजें हैं जो हम सिर्फ खा रहे हैं. बेटा दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि न्यूट्रिशन है क्या और क्यों जरूरी भी है. ठीक है. न्यूट्रिशन मीन्स देखो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड. कोई भी चीज हमने खाई, दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट, और उससे हमें क्या मिल रहा है? नरिशमेंट मिल रही है. ठीक है. दैट सस्टेन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशन. इसकी वजह से अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा. आप न्यूट्रिशन ले क्यों रहे हो बच्चों? खा क्यों रहे हो? खाने की जरूरत क्या है? सबसे पहले क्या है आपकी ग्रोथ. सबसे पहले क्या आपकी ग्रोथ के लिए. दूसरा क्या? रिपेयर के लिए. ठीक है. बाकी सारी की लाइफ प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या है आप न्यूट्रिशन ले रहे हो. न्यूट्रिशन लेने की ये रिक्वायरमेंट है. ओके. खाना प्लस आपकी बॉडी का उसका यूटिलाइज करना, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट, सी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. यहां से एक्चुअली में आपका चैप्टर स्टार्ट है. व्हाट आर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. ध्यान से सुनना बच्चों. देखो वैसे तो बेसिक हमारे 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और दूसरे होते हैं हिट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं. खुद बनाने का मतलब क्या? ये नहीं कि आप अपना मतलब मैं तो खुद अपना खाना बना लेता हूं, मैं तो खुद मैगी वैगी बनाता हूं, खुद खा लेता हूं, तो उस पर क्या फर्क पड़ता है. तो कोई भी चीज अगर आप खुद बना रहे हो ना, तो आप ये देखो कि उसका जो सोर्स है वो कहां से मिला आपको. वो मैगी कहां से बनी. ठीक है. वो मसाले कहां से आए, वो अनियन कहां से आया, धनिया कहां से आई, ये सारी चीजें क्या है आप सोचो कि ये आई किधर से. फिर आपका ध्यान जाएगा अरे ये तो प्लांट सोर्स है, ये तो प्लांट से मिला है हमको. तो आप देखोगे कि ऑटो मतलब सेल्फ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल. बेटा किससे? रॉ मटेरियल से. क्या आप रॉ मटेरियल आप सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, मिनरल्स को यूज करके अपना खाना खुद बना सकते हो? आप नहीं बना सकते. ठीक है. लेकिन प्लांट्स ऐसा कर सकते हैं. और कौन से वाले प्लांट्स बेटा? ग्रीन प्लांट्स ऐसा कर सकते हैं. इसीलिए आपने उनको किस कैटेगरी में रखा? ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में रखा. बट बिफोर मूविंग फर्दर मैं आपको बता दूं कि इसकी भी सब कैटेगरी होती है. नंबर 1 इज द कीमो ऑटोट्रॉफ्स. क्या है आपकी? कीमो ऑटोट्रॉफ. कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल्स का यूज करके अपना खाना बना सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स. एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके मिथेनोजेंस, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड को यूज करके अपना फूड बनाते हैं. दूसरा क्या हो गया आपका? साइनोबैक्टीरिया. देखो साइनोबैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन
फिक्सेशन का काम करता है साइनोबैक्टीरिया, और दूसरा क्या है, ये आपका एक ऑटोट्रॉफ यानी कि ये ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे आपके फोटो ऑटोट्रॉफ। यहां पे आप रखोगे प्लांट्स को, यहां पे किसको रखोगे आप, प्लांट्स को रखोगे, क्योंकि प्लांट डायरेक्टली आपका क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, सनलाइट का यूज कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं, CO2 का यूज कर रहे हैं, और इसको यूज करके ये अपना फूड बना रहे हैं, इसीलिए हमने इसको बोला फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ये अपना फूड बना रहे हैं। नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म है, आप सीधे बोलो अदर देन ग्रीन प्लांट्स, अदर देन ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं आपके क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। इसमें आपको 3 टाइप के मोड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं। पहला मोड हो जाएगा आपका होलोजोइक, पहला मोड हो जाएगा बच्चों आपका क्या, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या हुआ, ये दिख रहा है ह्यूमन, ये दिख रहा है अमीबा, ये इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक टाइप का होता है। ये अपना फूड कैसे लेते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। फूड कैसे लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, और उसको फिर डाइजेस्ट करते हैं, एंड डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, और उसके बाद इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके, होलोजोइक। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सैप्रोफाइटिक। ठीक है, सैप्रोफाइटिक फंगाई। अगर आप देखोगे कि फंगाई का काम क्या रहता है, ये अपने फूड को बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद उसको ड्रिंक करेंगे, ठीक है, या न्यूट्रिशन को सक करेंगे। तो डाइजेशन आउटसाइड, डाइजेशन कैसा होगा बेटा, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, डाइजेशन कैसा होगा, आउटसाइड द बॉडी। लास्ट आप देखोगे विच इज द थर्ड पार्ट, दैट इज द पैरासिटिक टाइप। पैरासाइट से आप अगर कभी भी डेफिनेशन आएगी आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, वेयरएज दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको लॉस होगा, यानी कि वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अनदर ऑर्गेनिज्म इज इन लॉस। फॉर एग्जाम्पल इज योर मस्कीटो। ठीक है, ये जो मस्कीटो होता है वो क्या करेगा बेटा, हमारी बॉडी से हमारा ही ब्लड सक करेगा, लेकिन साथ में हमको देके जाएगा क्या, एक प्यारी सी बीमारी, मलेरिया। क्या देके जाएगा, मलेरिया। ठीक है, इसने क्या करा, हमारी बॉडी से ब्लड को ड्रिंक करा, अपने आप तो बेनिफिट में उसका पेट भर गया, लेकिन हमें तो लॉस कर दिया। अरे भाई ठीक है ना, खून पी लेता, कम से कम मलेरिया तो देके नहीं जाता। ठीक है, तो ऐसे टाइप का मोड कौन सा वाला होता है वो आप मेरे को कमेंट में बता देना, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है वेयरएज दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट बेटा, सी यहां आप देखोगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसा होता है, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसा होता है। मैंने ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, बिकॉज ये एनसीईआरटी के 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। आप चाहे तो अपनी बुक में देख सकते हो, अदरवाइज आप इसका क्या ले सकते हो, एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनो, न्यूट्रिशन प्लांट में कैसे होगा, कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे एक्वायर कर रहा है। पहली बात तो अपने दिमाग से क्या मिथ निकाल दो कि प्लांट जो भी चीजें बना रहा है वो हमारे लिए बना रहा है। भाई प्लांट जो भी चीजें बना रहा है वो अपने लिए बना रहा है, ठीक है, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए बना रहा है। ठीक है, बट हम क्या करते हैं ना, उसको खाते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, तो हमको लगता है कि प्लांट हमारे लिए ही बना रहा है चीजें। ओके, तो सबसे पहले ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी मम्मी किचन में खाना बनाए और उठा के पड़ोस के बच्चों को खिला दे, आपको भूखा रखे। ऐसा होगा क्या, कभी नहीं होगा। तो सेम प्लांट्स भी होते हैं कि प्लांट्स अपने लिए ही खाना बनाते हैं, बट हमको पता है कि उनको कौन सा प्लांट खाना है, कौन सा नहीं खाना है, तो हम उनको एज अ फूड सोर्स, या और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी अर्थ पे प्रेजेंट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ओके फाइन, तो यहां पे देखो प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंसेस, ये याद रखने वाली बात है, फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू द स्टोर्ड फूड फ्रॉम। भाई देखो कौन कौन से सब्सटेंस होंगे आपके, यही तो रॉ मटेरियल्स की मैम बात कर रही थी। ये रॉ मटेरियल्स कौन से हैं भाई आपके, नंबर 1 इज कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 इज वाटर, और उसके बाद क्या बनेगा आपका, ऑक्सीजन रिलीज होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, सो
इन्होंने क्या करा, वाटर, मिनरल, CO2, बट इन प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट की प्रेजेंस, तो लाइट की प्रेजेंस होगी यहां पे, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल इज कंपलसरी। तभी मैम ने बोला था कि सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बना सकते हैं। देखो इधर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, क्योंकि कौन करने वाला है भाई, क्लोरोफिल ही करने वाला है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा। अगर क्लोरोफिल लाइट ट्रैप नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ओके, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, यानी कि सनलाइट को कन्वर्ट किया किसमें, केमिकल एनर्जी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में। किसमें, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर होगा आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। भाई पानी का मॉलिक्यूल टूट रहा है और रिलीज करेगा ऑक्सीजन। क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ठीक है, इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ में आ गया। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन यानी कि CO2 बनाएगा आपका ग्लूकोज, C6H12O6, ये बनाएगा आपका ग्लूकोज। जैसे ही ग्लूकोज बन जाएगा, प्लांट उसको स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ, ये देखो स्टोर फॉर्म कौन सी होगी आपकी, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख देंगे। ये पूरी प्रोसेस है। झट से रिवाइज करते हैं। सनलाइट गिरी, क्लोरोफिल ने ट्रैप किया, वाटर मॉलिक्यूल टूटा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हुआ, यूज करने के बाद उसने कार्बन डाइऑक्साइड से बनाया आपका ग्लूकोज, और आपका जो H पॉजिटिव आयंस थे, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल था वहां से स्प्लिट होके बना H पॉजिटिव और आयंस और हाइड्रोजन, यानी कि और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या हो गया, लिबरेट आउट हो गया। अंडरस्टूड, ये सिंपल सी प्रोसेस है। उसके बाद जो ग्लूकोज बनेगा वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जैसे हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन होता है, वैसे ही प्लांट की बॉडी में होता है स्टार्च, याद रखना। ओके, यस, नेक्स्ट सी, स्टोमेटास क्या होता है, व्हाट आर स्टोमेटास। स्टोमेटास आर द थिनी पोर्स। आपको पता है कि छोटे छोटे से पोर होते हैं जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं। तो ये लीफ बना रखिए, इधर देखोगे आप, इसका छोटा सा सेक्शन यहां पे है आपके, ये स्टोमेटास। क्या प्रेजेंट है आपके, स्टोमेटा। भाई स्टोमेटा का डायग्राम देख लेते हैं जल्दी से। ये आपका क्या है, ओपन स्टोमेटा है, और ये आपका क्लोज स्टोमेटा है। जो इसकी ओपनिंग को गार्ड करके रखते हैं इसे हम बोलते हैं बेटा गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। यही गार्ड सेल्स क्या होते हैं, क्लोज ओपन होते हैं, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। क्या लीफ के स्टोमेटा हमेशा खुले रहते हैं, योर आंसर इज गोइंग टू बी नो, हमेशा नहीं खुले रहते हैं। ठीक है, रात के टाइम पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो रात को ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका क्लोज्ड स्टोमेटा। मैम ये ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, वाटर इन वाटर आउट। जब वाटर इन होता है तो ये जो गार्ड सेल है ये हो जाता है टर्गेट। क्या हो जाते हैं, टर्गेट। और स्वेल अप होने की वजह से, जैसे अभी ऐसे है, वाटर भर गया, स्वेल अप होने की वजह से ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही इनसे वाटर रिमूव हो जाएगा तो ये हो जाएंगे फ्लैसिड। कैसे हो जाएंगे, फ्लैसिड। समझ में आ गया। इसी की वजह से, वाटर इन एंड आउट की वजह से गार्ड सेल्स क्या हो रहे हैं, अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर रहे हैं। सिंपल सिंपल। चलो नेक्स्ट, ट्रांसपीरेशन। भाई स्टोमेटा पढ़ा है तो ट्रांसपीरेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा। भाई ट्रांसपीरेशन होता क्या है, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। पहली बात तो ट्रांसपीरेशन के 3 टाइप होते हैं, जल्दी से देखते हैं। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, बिकॉज ये जो टाइनी पोर्स होते हैं इनसे वाटर क्या होगा, रिमूव आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर वेपर। तो ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस इन विच the water is removed out from the plant body in the form of a water vapor through the stomata, lenticel and cuticle। अभी देखते हैं कि क्या है ये। उससे पहले ट्रांसपीरेशन क्यों जरूरी है। भाई ट्रांसपीरेशन प्लांट बॉडी को कूल रखता है, पहला कूलिंग ऑफ अ प्लांट बॉडी, और दूसरा क्या है, इट क्रिएट अ संक्शन पुल। क्या क्रिएट करता है, संक्शन पुल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा थ्रू जाइलम।
किसके थ्रू? जाइलम। बेटा ध्यान से सुनना, आपके जो पेड़ होते हैं ना बहुत लंबे होते हैं, इतनी हाइट के होते हैं, सोचो वो टिप पे पानी कैसे पहुंचता होगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो यहाँ रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है, रूट से भी कौन से वाले पार्ट से आपको पता है? रूट हेयर से एब्जॉर्ब होता है। रूट हेयर से एब्जॉर्ब होने के बाद जाइलम ट्यूब्स में आ जाएगा। अब यहां से जब ये ट्रांसपिरेशन हो रही है ना, देखो ये ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर रिमूव हो रहा है ना इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर, तो ये एक पुल क्रिएट कर देता है जिसे हम बोलते हैं संक्शन पुल। ठीक है, कैसे समझोगे इसको? अच्छा, कभी किसी ने बाइक से पेट्रोल निकाला है क्या? है, किसी ने बाइक से पेट्रोल निकाला है? कभी किसी को इमरजेंसी हुई है तो एक पतली सी कैपिलरी ट्यूब होती है, क्या होगा उस ट्यूब को आप क्या करोगे, हल्का सा सक करते हैं, सक करने के बाद क्या होगा उससे पेट्रोल निकल के आता है और फिर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली एक टैंक से दूसरी बाइक के टैंक में आपका ऑटोमेटिकली वाटर क्या वो सॉरी पेट्रोल क्या हो रहा है, वो ट्रांसमिट हो रहा है। वो पुल संक्शन क्रिएट होने की वजह से होता है। सिमिलरली जब यहां से आप देखोगे इस ट्यूब से, जाइलम ट्यूब से ऊपर की साइड को वेपर निकले जा रहे हैं तो एक संक्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से रूट से वाटर एब्जॉर्ब होगा और टिप ऑफ द प्लांट, इतना लंबा प्लांट है, कोई मोटर तो नहीं लगी है ना, हमारे घर में तो चलो मोटर लगी है, तो वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सेकंड थिंग इज दैट कि कहां से ट्रांसपिरेशन हो सकता है? भाई स्टोमेटा से हो सकता है। स्टोमेटा से हर टाइम होगा? नहीं भाई, अगर वाटर स्ट्रेस होगा, प्लांट को होगा वाटर स्ट्रेस, STRESS, वाटर स्ट्रेस होगा अगर, तो ये क्या हो जाएगा, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, सिंपल। उसके बाद देखो लेंटिकुलर, ये है ट्री का बार्क। ट्री के बार्क में कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये हमेशा ओपन रहते हैं, तो यहां से भी आपका ट्रांसपीरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लीफ देखोगे तो लीफ के जो सरफेस होता है इसके ऊपर इसको बोलेंगे क्यूटिकल की एक लेयर होती है, तो डायरेक्ट लीफ से भी क्या होगा, आपका ट्रांसपीरेशन होता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा बच्चों एक चीज और होती है, वो सुन लो, उसका नाम होता है गटेशन। क्या होता है उसका नाम? गटेशन। आपने सुना होगा, गटेशन इज नथिंग, ये जो लीफ है ना, कभी आप विंटर्स में देखना प्यारी प्यारी सी ड्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगी, बड़ी प्यारी क्रिस्टल सी इस तरीके से, यानी कि गटेशन is the process in which the water loss occur from the plant body in the form of a water droplet। लेकिन ट्रांसपीरेशन में कैसा हो रहा था बेटा? ट्रांसपीरेशन में हो रहा था आपका इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर वेपर, तो गटेशन में क्या होगा, ड्रॉप्स की फॉर्म में होगा। और यहां पे लीफ के मार्जिन पे आपके प्रेजेंट होंगे कुछ टिनी पोर्स जिसे आप बोलते हो हाइडाथोट्स। क्या बोलते हो आप? हाइडाथोट्स बोलते हो। खत्म, सिंपल। गटेशन क्लियर, ट्रांसपीरेशन क्लियर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इजी है बेटा। 3 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे, आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा आना चाहिए। देखो मैम ने ना कोई डायग्राम यहाँ पे कट पेस्ट नहीं करा है, मैम खुद अपने आप डायग्राम बनाएंगी, आप ध्यान से देखो बस इसको। ठीक है, डायग्राम मैं बनाती हूँ यहाँ पे और अच्छे से देखना। क्यों? क्योंकि डायग्राम बहुत सिंपल है, क्यों कभी कभी ना हम बुक के डायग्राम समझ नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इंटेलिजेंट बच्चे सारा कर लेते हैं, जो दिक्कत उनको आती है जो थोड़े स्लो लर्नर होते हैं। ओके, तो न्यूट्रिशन अगर हम अमीबा में देखोगे तो सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, इंजेशन, यानी कि फूड को इन लेगा, मतलब इंजेशन, फूड को खाना। फिर उसकी बॉडी में होगा डाइजेशन, वो जो कॉम्प्लेक्स फूड उसने खाया है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होंगे उस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, डाइजेशन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन, जो भी डाइजेस्टेड फूड है अब अमीबा उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ कि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट, उसको वैसे भी यूनिसेल्युलर है, उसके पूरे सेल में सर्कुलेट होगा और उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका इजेशन। इजेशन मतलब जो भी आपका वेस्ट होगा वो रिमूव आउट होगा बॉडी से, उसको बोलते हैं इजेशन। इसका प्यारा सा डायग्राम है, छोटा सा देखो इधर। अमीबा आपका वैसे भी इरेगुलर शेप का होता है, बना दो अमीबा, ये रहा इसका न्यूक्लियस। अमीबा ने देखा फूड पार्टिकल, अमीबा वाज लाइक वाओ पार्टी, फूड पार्टिकल देखने को मिल गया। ठीक है, जैसे अमीबा को फूड पार्टिकल दिखा, ठीक है, तो अमीबा ने क्या करा, आजा मेरे फूड, आजा आजा आजा, ऐसे करके उसने क्या निकाले, अपने फॉल्स फीड, जिसे बोलेंगे स्यूडोपोडिया। क्या बोलेंगे हम? स्यूडोपोडिया। ये रहा आपका फूड पार्टिकल आ गया। अब क्या होगा, अमीबा की बॉडी के अंदर ये फूड आ गया और बन गया क्या, यहां पे एक फूड वैक्यूल। तो भाई अगर क्वेश्चन आ गया कि डाइजेशन की प्रोसेस अमीबा में कहां हो रही है, तो आपको पता है कि भाई फूड वैक्यूल में हो रही है ना, खाना यहीं आया, यहीं पे डाइजेस्ट होगा।
फिर पूरी बॉडी में क्या होगा, एनर्जी ट्रांसपोर्ट, यानी कि पूरी बॉडी में फूड होगा एसिमिलेट। देन उसके बाद हो जाएगा बेटा आपका लास्ट का जो पोर्शन है दैट इज इजेशन। इजेशन में क्या होगा, वेस्ट आउट, वेस्ट इज रिमूव्ड। इजेशन में क्या होगा बेटा, वेस्ट रिमूव हो जाएगा। कितना सिंपल डायग्राम है बेटा। बायो में ना डायग्राम बनाना मतलब ऐसे ड्राइंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। आपका आर्ट का कोई कंपटीशन नहीं है, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला आपको। लेकिन अगर आपको लेबलिंग याद है और आपने डायग्राम ठीक ठाक से बना दिया, ठीक ठाक से बनाना, अगर आप सिंपल पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ या पेन से सिंपल बना रहे हो, कोई गंदा अनटाइडी सा नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं करना है, बट आपको एग्जामिनर को अपना कॉन्सेप्ट समझाना है कि यस ये है, ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो जैसे मैम ने भी बहुत ज्यादा फैंसी सा कोई डायग्राम नहीं बनाया, सिंपल सा डायग्राम बनाया, लेकिन हाँ इसमें पूरे नंबर मिलेंगे बिकॉज आपने लेबलिंग सारी करी है, आपने अपने डायग्राम के थ्रू ही पूरा आंसर को एक्सप्लेन कर दिया। ओके, इतना सा है, 3 नंबर मिलते हैं बेटा, 3 नंबर का आता है और कई बार पूछा गया है, तो स्टार मार्क क्वेश्चन है, ध्यान से करके जाना इसको। नेक्स्ट सी, यहां से आपका एक्चुअली में चैप्टर स्टार्ट है, दैट इज द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होगा, देखो ये पूरा का पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल मैम ने यहाँ वीडियो के थ्रू दिखा रखा है, ठीक है। वन मोर टाइम लेट मी प्ले दिस, देखो इसको यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल। अब क्या है आपका एलिमेंट्री कैनाल, है क्या, एलिमेंट्री कैनाल कुछ नहीं है, ये एक ऐसा पैसेज है, ऐसा क्लोज्ड पैसेज है जहां पे आपका खाना पूरा ट्रैवल करता हुआ जाता है। जो भी चीजें आप खाते हो ना वो इसी पाथ में पूरा ट्रैवल करता रहता है अलग अलग स्टेप में। क्या एलिमेंट्री कैनाल एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा नहीं है, ये अनइवन ट्यूब्स है। ये क्या आपके अनइवन ट्यूब है। माउथ, फिर आपका ईसोफेगस छोटा सा, फिर आपका स्टमक सैक लाइक स्ट्रक्चर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये अनइवन है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखोगे बच्चों, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी आपके सेम प्रोसेस जो हम मैम ने आपको कहाँ बताए थे, अमीमा में बताए थे, सेम टू सेम वही प्रोसेस है आपके। देखो, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। खाओगे, ठीक है, फिर डाइजेस्ट करोगे, फिर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, एसिमिलेशन होगा, एंड देन लास्ट में जो भी आपका सेमी सॉलिड वेस्ट होगा वो रिमूव आउट हो जाएगा बॉडी से, ठीक है। बहुत इजी है। कितना लंबा भाई, 8 to 10 मीटर लॉन्ग ये ट्यूब होती है। ओके ओके, कम टू द नेक्स्ट। सबसे पहला पार्ट हम इसका देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला पार्ट दैट इज योर बकल कैविटी। क्या है बेटा, बकल कैविटी। ये जो पूरा माउथ वाला रीजन है ना, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, बकल कैविटी। क्या बोलेंगे हम, बकल कैविटी बोलेंगे। और इस बकल कैविटी का काम क्या है, काम क्या है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है बेटा बकल कैविटी में। सबसे पहला मैम यहाँ तो टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड मैम टंग भी तो होती है, यस। फिर थर्ड आपका सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देखो बकल कैविटी, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है आपका, फर्स्ट पार्ट होगा आपका बकल कैविटी। इस बकल कैविटी में ना व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो ये टीथ है, इन टीथ का काम है मैस्टिकेशन ऑफ फूड। क्या भाई, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मम्मी बड़े प्यार से खिलाएंगे, ले बेटा खा ले, ये ले चपाती खा ले, ठीक है, भले ही मन है या नहीं है, फिर आप ऐसे चबाओगे, ठीक है। तो जैसे आप इसे च्यू कर रहे हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द मैस्टिकेशन इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज। और वैसे आप क्या ग्राइंडिंग और च्यूइंग भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे ही फूड मैस्टिकेट होगा, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे और सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर देंगे। जैसे ही सलाइवा सिक्रीट होगा, आपकी टंग आएगी, मैं भी हूं, पहले तो वो टेस्ट लेगी, मम्मी बहुत अच्छी सब्जी बनी है और खाना है। अभी तो मैं नखरे कर रहा था, बट अब मैं एक चपाती और खाऊंगा, ठीक है। तो टंग ने टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद क्या होगा, जितना भी जो फूड है उसको मिक्स करेगी सलाइवा के साथ। सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, ठीक है। तो जैसे ही सलाइवा के साथ फूड मिक्स हो जाएगा, तो यानी कि सलाइवा प्लस ग्राइंडेड फूड आपका बनाएगा क्या बच्चों, बोलस। इसको आप क्या बोलोगे, बोलस। बोलस आपका क्या है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, मुंह में कंकड़ आया था, आप एकदम ऐसे निकाल देते हो हाथ में, तो दैट इज योर बोलस, क्योंकि उसमें सलाइवा भी मिक्स होता है और फूड ऑलरेडी आपने ग्राइंड कर दिया होता है, ठीक है। टंग, टंग का काम ऑलरेडी बता दिया। सलाइवरी ग्लैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, हमारे जो माउथ होता है वहां पे 3 मेजर पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है भाई, ये सिक्रीट करते हैं सलाइवरी अमाइलेज। क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज।
सलाइवरी अमाइलेज का काम है बेटा डाइजेशन करना, किसका? डाइजेशन ऑफ स्टार्च। डाइजेशन करेंगे किसका? स्टार्च का, और इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देंगे ये माल्टोज यानी कि सिंपल शुगर में। क्लियर है? क्लियर है? माल्टोज। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है अगर सलाइवा सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा? भाई ठीक है, माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, यहां नहीं होगा तो चलो कहीं और हो जाएगा, बताऊंगी कहां पे होता है। ठीक है, माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन नहीं होगा। एक और क्वेश्चन भाई, आपका डाइजेशन कहां शुरू हो जाता है? आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है बकल कैविटी में ही। ओके, अब ये समझ में आ गया, बकल कैविटी डन। बकल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट है आपका, दैट इज योर लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एज द ईसोफेगस। क्या है बच्चों? लॉन्ग ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज द ईसोफेगस। ये रही आपकी ईसोफेगस। ईसोफेगस कुछ नहीं, एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। दूसरा पॉइंट, यहां कुछ भी डाइजेशन नहीं हो रहा। तीसरा पॉइंट, ये माउथ को और स्टमक को कनेक्ट करके देखती है। देखो ये रहा आपका बकल कैविटी और ये रहा आपका स्टमक, तो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करके रखती है क्या? ये लॉन्ग ट्यूब, जिसको आप बोलते हो ईसोफेगस। तीसरा पॉइंट, यहां पे क्या ट्रैवल कर रहा है? यहां पे ट्रैवल कर रहा है बोलस। बोलस कौन सी मूवमेंट के थ्रू नीचे जा रहा है? भाई ये स्ट्रेट नहीं, ऐसा नहीं कि आपने खाया और टक से जाके पेट में गिरेगा, नहीं, यहां पे वेवी मूवमेंट होती है, ऐसे वेवी मूवमेंट, दोज वेवी मूवमेंट लाइक दिस दिस दिस। ये रहा बोलस, कॉन्ट्रैक्शन फिर एक्सपेंशन, बोलस नीचे आ जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, बोलस नीचे आ जाएगा। ऐसे करते करते कहां चले जाएगा? ये स्टमक में चले जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर आप खाने को अच्छे से च्यू नहीं कर रहे, सलाइवा खाने में अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, तो फूड सॉफ्ट नहीं होगा और आपके गले में फंस जाएगा। वैसे तो ये अंग्रेजों के ठीक है, ओके फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, कि भाई उनके चोकिंग हो गई, ये हो गया वो। अगर कभी किसी के चोकिंग होती है तो दिस इज रियली बैड। छोटे बच्चों को ज्यादातर चोकिंग हो जाती है, डेंजरस भी है, हंसने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप खाना बड़े आराम से खाओ। ठीक है, ओके। और आपने देखा होगा इंडिया में अगर किसी की चोकिंग होती है, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, कुछ फंसा लेते हैं, मम्मी पीठ में मारती है धप से ऐसे करके, तो जैसे ही आप पीठ में इस जगह पे जोर से मारते हो ना, तो खाना एकदम बाहर आ जाता है। लेकिन चोकिंग डेंजरस भी है। ओके, तो इसीलिए खाना हमेशा आराम आराम से बहुत धीरे से खाना चाहिए। लेकिन लाइफस्टाइल ही ऐसा है, क्या करें आजकल, फोन ज्यादा चलाना होता है ना बच्चों को। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट, ये है, यहां से याद रखने वाली बात क्या थी? कोई डाइजेशन नहीं हो रहा। दूसरा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिल रही है। भाई एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी तो होती है। कभी अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, स्टमक से बैक उल्टा, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन केस ऑफ द वॉमिटिंग। नेक्स्ट आ जाए स्टमक पे। स्टमक क्या है भाई? एक जे शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जे शेप का है, ईसोफेगस से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे जो आपका फूड आया, तो फूड आपका बोलस के फॉर्म में आया था। पहली बात, बोलस के फॉर्म में आया था। अब ये जो फूड होगा, चर्निंग होगी, जो स्टमक की जो मसल्स होती है ना, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करते रहती है और इस फूड को और फर्दर स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ देती है। तो अब यहां चर्निंग के प्रोसेस से जो बोलस है, बोलस कन्वर्ट हो जाएगा आपका काइम में। बोलस कन्वर्ट हो जाएगा आपका काइम में। प्लीज याद रखना, ये स्टमक में जो फूड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं हम? काइम। दूसरी चीज, स्टमक के पास एक बहुत थिक म्यूकस की लेयर होती है, ये है म्यूकस की लेयर। ये जो म्यूकस की लेयर है, स्टमक में प्रोड्यूस होने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से प्रोटेक्शन का काम करती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट HCl से प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके दो काम है बच्चों। पहला काम है इसका टू किल द जर्म्स। जो जर्म्स होते हैं ना आपके फूड में, ये उसको किल करेगी। सेकेंड इसका काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर HCl नहीं होगा, ये एसिडिक एनवायरमेंट नहीं होगा, तो आपका ये इनएक्टिव एंजाइम जिसे आप बोलते हो पेप्सिनोजन, ये कन्वर्ट नहीं होगा पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट नहीं होगा? पेप्सिन में। और भाई पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का डाइजेशन। क्या काम है इसका? प्रोटीन का डाइजेशन। समझ में आ गया? पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम,
HCl की प्रेजेंस में एक्टिव होगा, बनाएगा आपका एक्टिव एंजाइम जिसे पेप्सिन बोलते हैं, और ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपके माउथ में भी क्या हो रहा था, डाइजेशन हो रहा है, स्टमक में भी क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। स्टमक में किसका डाइजेशन हो रहा है बेटा, प्रोटीन का। HCl नहीं बनेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन रुक जाएगा। MCQ आ रखा है एक बार। नेक्स्ट, जो यहाँ पे फूड प्रेजेंट होगा बेटा वो होगा काइम की फॉर्म में, और आपको पता है अब ये काइम कहां जाएगा आपका, काइम इज गोइंग टू मूव टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बट बिफोर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले आपके कुछ सिक्रीशंस होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट फॉर्म में, दैट इज द ड्यूडेनम। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे आपके कुछ सिक्रीशंस होंगे। वो सिक्रीशन आपके लिवर के और किसके होंगे बेटा, पेनक्रियास के। किसके होंगे, लिवर के और पेनक्रियास के सिक्रीशंस होंगे। ओके, अगर आप बात करोगे लिवर की, तो लिवर का काम क्या है, लिवर का काम क्या है बच्चों, ये जो लिवर है, पहली बात तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या ये लार्जेस्ट ग्लैंड, और ये सिक्रीट क्या करेगा, ये सिक्रीट करेगा बाइल जूस। क्या सिक्रीट करेगा, बाइल जूस। ये बाइल जूस स्टोर हो जाएगा कहां पर, स्टोर इन गॉल ब्लैडर। कहां पर, गॉल ब्लैडर। ओके, ये जो बाइल जूस है इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर भी एल्कलाइन होता है। नेक्स्ट थिंग, इसका रोल क्या होता है, इसका रोल होता है बच्चों कि जो बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स, ये इन फैट मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, स्मॉल पार्ट्स। स्मॉल पार्ट्स में ये लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देगा, और इसी को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलेंगे हम, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। लिवर का काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पेनक्रियास। पेनक्रियास बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ना एक मिक्स्ड ग्लैंड है, दैट इज ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम करेगा और एंडोक्राइन की तरह भी काम करेगा। जब ये एंडोक्राइन की तरह काम करेगा, ये हार्मोन बनाएगा इंसुलिन एंड ग्लूकागन। आपको इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ना, लेकिन ये अगर एक्सोक्राइन की तरह काम करेगा तो ये बनाएगा आपका पेनक्रियाटिक जूस। क्या बनाएगा आपका, पेनक्रियाटिक जूस। और इस पेनक्रियाटिक जूस का जो नेचर होता है बेटा वो कैसा होता है, वो होता है आपका एल्कलाइन। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इसका, स्टमक से डायरेक्ट फूड आ रहा होगा, स्टमक से क्या आ रहा होगा बेटा, काइम। मैम ने बताया लिक्विड फूड, दैट इज काइम। ये जो काइम होगा इसका नेचर होगा एसिडिक। क्या होगा, एसिडिक। जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आएंगे, दैट इज कॉल्ड द ड्यूडेनम। इसी ड्यूडेनम में बस क्या होगा, लिवर, अपना बाइल और पेनक्रियाटिक जूसेस यहां पे क्या होंगे, सिक्रीट होंगे। इनका नेचर क्योंकि अल्कलाइन है, तो एसिड और बेस दोनों मिलके क्या करेंगे, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। एसिड बेस दोनों आपस में न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे और बनाएंगे आपका वाटर और सॉल्ट। ठीक है, अब ये फूड क्योंकि सेफ है कहा जाने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होने के लिए। अगर ये डायरेक्टली HCl वाला जो फूड है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कोरोड हो जाएंगी। ठीक है, म्यूकस वहां पे प्रेजेंट नहीं है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन तीनों का डाइजेशन चलता है। ठीक है, तीनों का डाइजेशन चलता है, और यहाँ पे जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं पेनक्रियास से, वो होते हैं आपके क्या, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस एंड अमाइलेज। ठीक है, कौन से एंजाइम सिक्रीट होंगे, प्रोटीएजेस, अमाइलेज और लाइपेज। बेटा नाम से क्लियर हो रहा है, पी से बनाएगा आपका प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, अमाइलेज आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का करेगा, और लाइपेजेस आपका करेगा लिपिड या फिर फैट का। इन सबका डाइजेशन चलने वाला है, और ये पेनक्रियाटिक जूस की मदद से होगा। ठीक है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलेगी जिसको आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन।
भाई एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा और एब्जॉर्प्शन के जस्ट बाद होगा आपका एसिमिलेशन, ठीक है। बट बिफोर दैट आपको ये चीज जानना जरूरी है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके ल्यूमेन में आपका प्रेजेंट होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसका मैम ने बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ शो कर रखा है। देखो ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे आप बोलते हो विली। क्या बोलते हो आप? विली, ठीक है। विलाई भी बोलते हैं, तो विली बोलती हूं मैं। तो यहां पे देखो आप क्या प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। तो विलाई आर वेरी वेरी रिच इन ब्लड कैपिलरीज, और ये क्या करेंगे, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तीसरी याद रखने वाली बात क्या है कि फाइनल डाइजेशन अकर हेयर, और सबसे लास्ट में किसका डाइजेशन होता है बेटा? फैट का डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, माउथ में आपका स्टार्च का और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फैट का डाइजेशन होता है लास्ट, ओके। उसके बाद यहां से जैसे ही ब्लड के अंदर आपका क्या आ गया, फूड आ गया, जैसे ही ब्लड के अंदर आपका फूड आ गया, ये फूड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। एक और बात बताती हूं मैं आपको, यहां पे जो आपको येलो कलर से दिख रहा है ना, ये तो आपके ब्लड कैपिलरीज है, यानी कि ये ब्लड वेजल्स है आपके, और ये आपको दिख रही है ये है लैक्टियल्स। बेटा इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लो, ये है आपकी लैक्टियल्स, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाती फैट को, तो ये जो लैक्टियल्स है ये आपके फैट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। फैट के मॉलिक्यूल्स क्योंकि थोड़े से ज्यादा बड़े होते हैं, तो ये फैट का मॉलिक्यूल्स जो है वो एब्जॉर्ब होंगे आपके लैक्टियल्स से। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ओवर, कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। दैट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इनका नाम इसलिए बिकॉज इनका डायमीटर बहुत बड़ा होता है। इस पोर्शन का नाम होता है सीकम, और यहां पे आपको एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे आप बोलते हो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं हो रही, लिख लो सीधे, नो डाइजेशन। क्या होगा यहां पे? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हो रहा है यहां पे। नेक्स्ट आप देखोगे यहां एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम है रेक्टम। ये क्या करेगा भाई, जब पूरा मिनरल्स वगैरह सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, फाइनली आपका जो ये रेक्टम है यहां पे होगा आपका सेमी सॉलिड वेस्ट स्टोर। सेमी सॉलिड वेस्ट स्टोर होगा, और फाइनली एक ओपनिंग है जिसे आप बोलते हो एनस, और इस एनस के थ्रू आपका वेस्ट क्या होगा, इजेस्ट आउट हो जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा, इजेक्शन। आई होप आपको ये पूरा सिस्टम अच्छे से याद हो गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट इसको करना नहीं है, बस इमेजिन करके चलो कि आपने खाना खाया, वो बॉडी में कहाँ कहाँ ट्रैवल हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, बेटा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम।